हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमें देखना है ज्योग्राफी का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर। शुरू करते हैं आज सबसे पहली हेडिंग से। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि रिसोर्स किसे कहते हैं, व्हाट इज़ रिसोर्स। रिसोर्स की बेसिक सी डिफिनेशन होती है, इफ़ समथिंग इज़ यूजफुल टू पीपल देन इट कैन बी कॉल्ड अ रिसोर्स। अगर कुछ भी ऐसा जो आपके लिए उपयोगी है या जिससे आप कुछ उपयोगी बना सकते हैं, वो सभी आपके लिए क्या कहलाएगा, रिसोर्स कहलाएगा। अगर हम थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में देखें, विस्तृत परिभाषा देखें इसकी, रिसोर्सेज कैन बी प्लेस्ड पीपल और थिंग्स। रिसोर्स कोई जगह भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकते हैं या चीज़ें भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए, अ लाइब्रेरी इज़ अ रिसोर्स सेंटर फॉर ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एक लाइब्रेरी जो है वो रिसोर्स है या सोर्स है किस चीज़ का, हर तरह की इंफॉर्मेशन का। जस्ट एज अ म्यूज़ियम इज़ अ रिसोर्स टू लर्न अबाउट लोकल हिस्ट्री। जैसे कि म्यूज़ियम एक रिसोर्स है लोकल हिस्ट्री या हिस्ट्री के बारे में जानने का। इसके बाद हम देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है लैंड रिसोर्स। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें इसी पर प्लेस होती हैं। डिफिनीशन हम देखते हैं लैंड रिसोर्स की। सबसे पहले, नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द लैंड इज कॉल्ड लैंड रिसोर्स। एक इकोनॉमिस्ट थे प्रोफेसर मार्शल, उन्होंने बताया था कि ज़मीन पर रहकर हम जितनी भी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं वह सभी लैंड रिसोर्स में ही आएंगी, चाहे वो हवा हो, पानी हो या मिनरल्स हों। वही परिभाषा यहाँ पर ब्रॉड सेंस में या इलेबरेट करके बताई गई है कि नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लैंड इज कॉल्ड लैंड रिसोर्स। वो सभी नेचुरल रिसोर्स जो लैंड रिसोर्स से हमें मिलते हैं या ज़मीन से हमें मिलते हैं, वो सभी लैंड रिसोर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल, द एग्रीकल्चरल लैंड, कृषि योग्य भूमि। द अंडरग्राउंड वाटर, जो ज़मीन के नीचे से पानी निकलता है। द वेरियस मिनरल्स, ढेर सारे मिनरल्स जो हमें अर्थ की अपर मोस्ट लेयर यानी क्रस्ट से मिलते हैं, जैसे कि कोल, गोल्ड एंड अदर रॉ मटेरियल्स। ये सभी किस में आएंगे, लैंड रिसोर्स में। लैंड रिसोर्स कैन ऑल्सो मीन द लैंड अवेलेबल फॉर एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि जो ज़मीन उपयोग के लिए, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब यहाँ पर उपयोग होगा बेटा, ठीक है। वैसे तो इसका मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना या शोषण करना, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होगा इस्तेमाल के लिए। वह ज़मीन जो इस्तेमाल के लिए अवेलेबल है उसे भी हम लैंड रिसोर्स कहेंगे। जैसे कि नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, वह ज़मीन जिस पर अभी कृषि या खेती नहीं हो रही है। फॉर बिल्डिंग्स, और जिसका इस्तेमाल हम बिल्डिंग बनाने के लिए या डेवलपिंग टाउनशिप या शहरों के निर्माण के लिए कर सकते हैं, कॉलोनी बनाने के लिए या शहरों के निर्माण के लिए कर सकते हैं, वह भी हमारी ज़मीन किस में आएगी, लैंड रिसोर्स में। इसके बाद फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन हमारा कैसे आता है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन हमारा आता है, लैंड इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। लैंड जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, यह स्टेटमेंट जस्टिफाई करिए। सीबीएसई स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट्स जस्टिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, ठीक है। लिखेंगे कैसे इस क्वेश्चन का आंसर, लैंड इज नेचुरल रिसोर्स विच सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन। सबसे पहले तो हम लैंड के बारे में बताएंगे, यह रिसोर्स किस तरह से हमारे उपयोग में आता है। तो पहली लाइन यही कह रही है, लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स विच सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन। प्राकृतिक वनस्पतियों या खाद्यान्न के लिए लैंड बहुत ज़रूरी है, और लैंड जो है वो नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करती है, जिसपे अदर ह्यूमन बीइंग या अदर बायो ऑर्गेनिज्म निर्भर रहता है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, यह भी लैंड पर ही निर्भर करता है। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ या सेकंड लाइन हम लिखेंगे, 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड। 95% जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, चाहे वो फूड के लिए हो या शेल्टर, निवास स्थान, रहने के लिए, घर बनाने के लिए हो, एंड क्लोथिंग या कपड़ों के लिए हो, ये सभी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड, ज़मीन से ही मिलती हैं। देयर आफ्टर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए यह बहुत ज़रूरी है, टू यूज़ द अवेलेबल लैंड, कि जितनी ज़मीन हमारे पास है उससे हम इस्तेमाल करें, फॉर वेरियस पर्पजेज विद केयरफुल प्लानिंग, बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से या बहुत ही केयरफुली हम प्लान करके जो ज़मीन हमारे पास अवेलेबल है उसे इस्तेमाल करें। अब बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि 95% ही क्यों बोला गया, क्योंकि सी भी हमारे पास है और सी फूड भी इस्तेमाल किया जाता है। ढेर सारी चीज़ें हैं जो हमें ओशियन से मिल रही हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर सिर्फ 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स के बारे में कहा गया है, जो हमें लैंड से मिल रही हैं। अदर 5% से 10% हमें किससे मिलती हैं, ओशियन से। इसके बाद बेटा हम देखते हैं अगला
अगला पॉइंट है हमारा इंडियन सॉइल। लैंड और सॉइल इन दोनों में डिफरेंस होता है बेटा, ये याद रखिएगा। लैंड जो है वो अपर मोस्ट लेयर को कहा जाता है, क्रस्ट की ढेर सारी मोटी ज़मीन जिसमें मिनरल्स दबे हुए हैं या जिनमें अंडरग्राउंड वाटर वगैरह हमें मिल रहा है जिस पर हम घर बनाते हैं। लेकिन सॉइल जो होती है वो सिर्फ कुछ इंच मोटी परत होती है जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं। ऊपर की मुलायम परत जिसमें प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उससे हम क्या कहते हैं, सॉइल। और इसके फॉर्मेशन में लाखों साल का समय लगता है। कुछ इंच मोटी सॉइल बनने में लाखों साल का समय लग जाता है। लिखेंगे कैसे इसे? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ की जो सबसे ऊपर की परत है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, उसकी भी सबसे ऊपर जो परत है इज नोन एज सॉइल, उसे हम सॉइल कहते हैं। इट टेक्स ओवर सेंचुरीज, इसे सैकड़ों साल लगते हैं बनने में, फॉर इट्स फॉर्मेशन। इट इज़ फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स मटेरियल, जो चट्टानें हैं उन पर जब मौसम का प्रभाव पड़ता है, जैसे धूप, आंधी, हवा, पानी, इनका जब प्रभाव पड़ता है तो ये डिकम्पोज होती हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और वही छोटे छोटे पार्टिकल जिन्हें हम धूल कहते हैं वो जमा होते रहते हैं ज़मीन पे, ऊपरी लेयर पे, और सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा जो बायो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं वो डिके होकर ह्यूमस कंटेंट फॉर्म करते हैं और यही आपस में मिलकर सॉइल बनाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल की, कि मिट्टी हमारी, जो मिट्टी है हमारी, वो कितनी तरह की होती है। तो वैसे तो टाइप्स ऑफ सॉइल 8 तरह की होती है जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने बताया है, यानी ICAR के अकॉर्डिंग भारत में 8 मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल पाई जाती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली एलुवियल सॉइल, दूसरी ब्लैक सॉइल, तीसरी रेड सॉइल, फोर्थ वन इज लेटराइट सॉइल, फिफ्थ वन इज डेजर्ट सॉइल, सिक्स्थ वन इज माउंटेन सॉइल, सेकेंड लास्ट सेवेंथ इज सेलाइन और एल्कलाइन सॉइल, एंड लास्ट वन इज पीटी और मार्शी सॉइल। बट इन आवर सिलेबस इन CBSE NCERT पैटर्न we have to study only 6 types of soil, alluvial to mountain soil. ओके, हमें सिर्फ 6 सॉइल्स पढ़नी है जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें दी गई हैं बुक में। एलुवियल सॉइल से लेकर माउंटेन सॉइल तक। सेलाइन और पीटी सॉइल्स हमारे सिलेबस में नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली सॉइल से। सबसे पहली सॉइल है हमारी एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल 2 तरह की होती है, सभी को पता है, बांगर और खादर, और ये नदियों द्वारा लाई हुई सिल्ट यानी मिट्टी से बना होता है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेनली फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। इट इज़ मेड बाई सिल्ट ब्रिंग डाउन एंड डिपॉजिटेड बाई रिवर्स। नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी जो जमा होती रहती है उससे हमारी एलुवियल सॉइल बनी है। इट इज़ ऑफ 2 टाइप, ये 2 तरह की होती है, बांगर एंड खादर। बांगर को हम लोग ओल्ड एलुवियल सॉइल भी कहते हैं, एंड खादर इज न्यू एलुवियल सॉइल विच हैज़ मोर फर्टाइल soil because it has more refined particles which can retain moisture for a longer time period. अगर डिफरेंस पूछा जाए, कभी कभी डिफरेंस पूछ दिया जाता है बांगर और खादर में। इमेज आप देख सकते हैं कैसी है, जैसी सॉइल हम लोगों के नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलती है अपने घर के आसपास, जिस पर वीट, राइस वगैरह हम लोग कल्टीवेट करते हैं, वो कैसी है, एलुवियल सॉइल। अब हमें देखना है बेटा डिफरेंस खादर सॉइल और बांगर सॉइल में। खादर सॉइल इट इज अ न्यू एलुवियल सॉइल एंड बांगर इज एन ओल्ड एलुवियल सॉइल। खादर में सेकंड पॉइंट कह रहा है लोअर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स, एंड बांगर में हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स, यानी कंकर या जो मोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं बांगर में, खादर में मोटे पार्टिकल्स कम पाए जाते हैं। इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स, और यही पॉइंट फिर से रिपीट हुआ है अदर लैंग्वेज में। खादर में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं जिसकी वजह से मॉइस्चर ज़्यादा देर तक रहता है, और इसी वजह से लास्ट पॉइंट हमारा बनता है इट इज़ मोर फर्टाइल। विच सॉइल? खादर सॉइल। बांगर में क्या है, इट हैज़ लेस फाइन पार्टिकल्स, क्योंकि इसमें मोटे कंकड़ होते हैं इसलिए इसमें पार्टिकल्स जो हैं ज़्यादा फाइन या ज़्यादा बारीक नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये मॉइस्चर ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाता है, और इसी वजह से इट इज़ लेस फर्टाइल, ये कम फर्टाइल होता है। तो आई होप ये डिफरेंस क्लियर होगा। 3 मार्क्स से ज़्यादा में नहीं आएगा, 4 पॉइंट्स आप लिखोगे तो मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट सॉइल हम देखते हैं ब्लैक सॉइल। इसका सेकंड नाम जरूर याद रखिएगा, कभी कभी घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, रेगवार सॉइल। ओके, इट इज़ ब्लैक इन कलर, ये कलर में काली होती है, एंड फाउंड इन डेक्कन प्लेटू, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे डेक्कन प्लेटू यानी दक्षिण के पठार पर पाई जाती है भारत में।
ये बनी होती है मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। ये वॉल्केनिक इरप्शन के बाद जो लावा निकला है उससे बनी होती है। एंड दीज आर आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, और ये कॉटन उगाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। आपको याद रखना होगा बेटा, जो ब्लैक सॉइल होती है इसमें भी अपलैंड और लो लैंड होते हैं। अपलैंड यानी ऊंचा इलाका, लो लैंड यानी नीचा इलाका। और आपको पता होगा पानी कहाँ पर रुकता है, निचले इलाकों में ज़्यादा रुकता है ना। तो जो लो लैंड की ब्लैक सॉइल होती है वो कॉटन के लिए बेस्ट सूटेबल होती है। ठीक है, ब्लैक सॉइल में लो लैंड और अपलैंड का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। अपलैंड ब्लैक सॉइल जो होती है उसमें मॉइस्चर कंटेंट उतना नहीं होता है, जिसकी वजह से वो उतनी अच्छी नहीं होती है। जबकि लो लैंड ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर ज़्यादा देर तक रहता है। और यही जो लो लैंड है हमारा ब्लैक सॉइल का, इट हैज़ कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। इसमें मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये बिल्कुल काली होती है देखने में। और कहाँ पाई जाती है? स्टेट्स अगर हम आपको बताएं तो गुजरात और महाराष्ट्र, कर्नाटका में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अभी हम लोग लास्ट में देखेंगे कौन सी सॉइल किस स्टेट में पाई जा रही है। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ सॉइल के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो सॉइल हमारी आती है वो है रेड सॉइल। These soils are developed and old crystalline rocks under moderate and heavy rainfall। जब मॉडरेट यानी मध्यम या बहुत ज़्यादा बारिश होती है, प्लस टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है और फेरस ऑक्साइड कंटेंट अवेलेबल रहता है, तब रेड सॉइल का फॉर्मेशन होता है। द कलर अपीयर रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फेरस ऑक्साइड। और फेरस ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से ही जो रेड सॉइल है उसका कलर कैसा दिखता है? रेड। इट इज़ फाउंड इन साउथ ईस्टर्न पेनिसुला इंडिया। ये दक्षिण पूर्व के पठार जो भारत में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे के स्टेट हैं जो दक्षिण पूर्व में हैं, यानी कि उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु, इन एरियाज में रेड सॉइल, इन स्टेट्स में रेड सॉइल बहुत पाई जाती है। और रेड सॉइल की अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये दिखने में रेड आपको दिख ही रही है। इसके अलावा इट कैन बी यूज फॉर ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स। ये सभी तरह के पौधों को उगाने के लिए सुटेबल होती है। एंड इट कंटेन्स एसेंशियल न्यूट्रिशंस नीडेड फॉर प्लांट्स। और प्लांट्स के लिए जितनी भी पोषक तत्व जरूरी हैं वह सभी इनमें उपलब्ध रहते हैं। एप्लीकेशन या उपयोग की बात करें हम रेड सॉइल की, तो हम कह सकते हैं कि यूज्ड फॉर होम गार्डनिंग पर्पस। घर में पौधे लगाने के लिए भी यह उपयोगी रहती है। इसके अलावा आइडियल रेशियो ऑफ पॉटिंग मिक्स विद इक्वल पार्ट्स ऑफ कोकोपीट, मैन्योर एंड रेड सॉइल। ये पॉटिंग यानी कि पॉट्स वगैरह बनाने के लिए जो पॉटर होते हैं उनके लिए भी यह सॉइल उपयोगी रहती है। नेक्स्ट हमारी सॉइल आती है इसी सीरीज में लेटराइट सॉइल। लेटराइट बच्चों आपको पता होगा ये लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब लेटर लैटिन भाषा का शब्द है जिससे लेटराइट सॉइल बना है, और इसका मतलब होता है ईंट, यानी जो हमारी ब्रिक दिखती है वैसा कुछ। दीज सॉइल्स आर मेनली स्प्रेड इन वेस्टर्न कोस्ट। ये जो पश्चिम के घाट हैं, यानी कि ताप्ती नदी के साउथ से लेकर केरला तक, ठीक है, ये पश्चिम के घाट पर पाई जाती है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरल राज्यों में। ठीक है, ज़्यादा पाई जाती है वहाँ पर। और ये इसी एरिया में पाई जाती है क्योंकि ये एरिया जो है ये हाई रेनफॉल का रीजन है, प्लस यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। दीज सॉइल्स आर रिजल्ट ऑफ वेरी हैवी लीचिंग। लीचिंग बेटा क्या होता है? लीचिंग होता है जब पानी बहुत ज़्यादा बरसता है तो पानी के साथ जो ह्यूमस कंटेंट हमने आपको बताया था अभी, जो जरूरी होता है प्लांट्स के ग्रो करने के लिए, वो पानी के साथ बह जाता है। तो पानी जब बहुत ज़्यादा बरसता है तो उसके साथ फर्टाइल एलिमेंट्स ऑफ सॉइल फ्लो कर जाते हैं। इसी प्रोसेस को लीचिंग कहते हैं। ठीक है, और इसी से बनती है हमारी लेटराइट सॉइल। इमेज आप देख सकते हैं कैसी दिख रही है आपको। ये हल्की सी ईंट की तरह, या जो हम लोगों के घर में पत्थर होते हैं उसके जैसी दिख रही है, ब्रिक्स की तरह। लेटराइट सॉइल के बारे में अगर हम और बात करें तो लेटराइट सॉइल इज रिच इन एल्युमिनियम एंड आयरन फॉर्म्ड इन वेट एंड हॉट ट्रॉपिकल एरियाज, एंड इट इज ऑल्सो made out of decomposition as it is found in black soil region having heavy rainfall। ब्लैक सॉइल रीजन हमने आपको बताया था महाराष्ट्र, कर्नाटका में ब्लैक सॉइल भी पाई जाती है, लेकिन हैवी रेनफॉल की वजह से जब ह्यूमस कंटेंट निकल गया उससे और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो ये रॉक सॉलिड हो जाती है और कन्वर्ट हो जाती है किसमें? लेटराइट सॉइल में। एंड लास्ट पॉइंट इज सेइंग इट इज रेड इन कलर एज इट इज मिक्सड विद आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड इसमें भी पाया जाता है, इसी वजह से ये देखने में कुछ रेडिश कलर की दिखती है।
इसके बाद लास्ट या सेकंड लास्ट सॉइल है हमारी माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल, पीट, मीडो, फॉरेस्ट एंड हिल सॉइल्स आर इंक्लूडेड इन माउंटेन सॉइल्स। माउंटेन सॉइल, जो ऑब्वियस सी बात है, नाम से ही समझ में आ रहा है, पहाड़ों पर पाई जा रही है, और इसी को फॉरेस्ट सॉइल या मीडो सॉइल या पीट सॉइल भी कहा जा रहा है। ठीक है। इट इज़ फाउंड इन हिमालय रीजन। ये मोस्टली हिमालय रीजन में पाई जाती है, यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, वेस्टर्न यूपी एंड अरुणाचल प्रदेश, ये सभी स्टेट्स होंगे जहाँ पर माउंटेन सॉइल पाई जाएगी। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, माउंटेन्स पे पाई जाने वाली सॉइल माउंटेन सॉइल या पीट सॉइल या फॉरेस्ट सॉइल। क्लियर है। इसके बाद आज की हम लास्ट सॉइल देखेंगे, डेजर्ट सॉइल। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट। जब दिन के समय गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और रात के समय ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तब इस तरह की सॉइल का फॉर्मेशन होता है, और बारिश बहुत कम होती है। जब रेनफॉल बहुत कम होता है, लेस देन 10 मिलीमीटर पर एनम, तब इस तरह की सॉइल का फॉर्मेशन होता है। दीज आर नोन एज एराइड सॉइल रीजन्स। और जहाँ पर ये सॉइल पाई जाती है, डेजर्ट सॉइल, उससे हम एराइड सॉइल रीजन कहते हैं। इट हैज़ वेरी लेस रेनफॉल। हमने अभी आपको बताया, जो डेजर्ट सॉइल होती है या जो डेजर्ट होता है, वहाँ पर पानी बहुत कम बरसता है, एंड दिस एरिया इज़ इकोनॉमिकली वेरी यूजलेस। इस एरिया में इकोनॉमिकली, यानी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फेयर्स या फेरी वगैरह हो गया, ये सब आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रीज़, ये सब भी यहाँ पर आपको देखने के लिए बहुत कम मिलेंगी। तो ये आपकी सॉइल्स थी जो आपकी सिलेबस में आपको पढ़नी है। इसके अलावा हमने आपसे कहा था कि एक मैप में हम लोग देखेंगे किस तरह से ये सॉइल्स किस किस स्टेट में पाई जा रही हैं। तो चलिए मैप देखते हैं। ये मैप है बेटा हमारा इंडिया का, जिसमें हमें ये देखना है कि कौन सी सॉइल किस रीजन में पाई जाती है। कलर सबके डिफरेंट हैं और ये मेंशन भी है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं टॉप से, फॉरेस्ट सॉइल या माउंटेन सॉइल, जिसी को हम पीट सॉइल भी कह रहे थे। ये हमारी हिमालय रीजन में पाई जा रही है। हमने आपको स्टेट्स भी बताए थे, जैसे जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्टर्न यूपी या सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये मार्क कर लीजिएगा बेटा, स्टेट्स हम फिर से बोल रहे हैं। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर ये सॉइल पाई जा रही है। कौन सी? माउंटेन सॉइल या फॉरेस्ट सॉइल। इसके बाद नेक्स्ट हम नीचे आते हैं तो हमें देखने को मिल रहा है जो नदियों के द्वारा लाई हुई मिट्टी है, लाइट ग्रीन कलर से आपको दिख रही है, ये है हमारी एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल हमारी आप देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, असम से होते हुए जो भी नदियां, जहां पर भी नदियां पाई जा रही होंगी बेटा, वहां पर ये सॉइल जरूर पाई जाएगी। इवन गुजरात में भी एलुवियल सॉइल आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो ईस्टर्न कोस्ट है हमारा, जहां पर कृष्णा, कावेरी, ताप्ती और महानदी जैसी नदियां डेल्टा बनाती हैं, वहां पर भी हमें एलुवियल सॉइल देखने को मिल रही है। तो एलुवियल सॉइल आप देख सकते हैं आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल रही है। यूपी, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एक्सेट्रा। और बच्चों आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा इंडिया में सॉइल कौन सी पाई जाती है? सबसे ज़्यादा इंडिया में एलुवियल सॉइल पाई जाती है, 43 से 46%। यानी इंडिया में अगर टोटल एरिया पे देखा जाए तो 43 से 46% एलुवियल सॉइल ही पाई जाती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर रेड सॉइल आती है, जो आप रेड कलर से देख पा रहे हैं। कहाँ कहाँ पर आपको दिख रही है? ये आपको एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर के बाद इधर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एट्सेट्रा। ये वो रीजन है जहाँ पर आपको रेड सॉइल देखने को मिल रही है। इसके बाद आती है हमारी ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल आपको सिर्फ याद रखना है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। सिर्फ 4 स्टेट आपको ब्लैक सॉइल के लिए याद रखने हैं बेटा। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र। ये आपके ब्लैक सॉइल रीजन रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है लेटराइट सॉइल। तो लेटराइट सॉइल हमने आपको बताया था वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, जो आप यहाँ पे पिंक कलर से देख पा रहे होंगे। लेटराइट सॉइल आपको महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला में देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये कुछ एरिया में आपको उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के पास भी देखने को मिलती है, जहाँ पर छोटा नागपुर का प्लेटू है। पर आपको मेनली याद रखना है वेस्टर्न घाट्स, यानी कि ये एरिया भारत का पश्चिमी घाट, जो आपको
अरेबियन सी के पास देखने को मिलता है। और लास्ट वन आपकी आती है एराइड सॉइल। तो एराइड सॉइल आपको पता है भारत में रेगिस्तान कहाँ पर है, राजस्थान में। जो आपका वेस्टर्न राजस्थान और नॉर्दर्न गुजरात है, ये आपका एराइड जोन है या डेजर्ट एरिया यहाँ पर पाया जाता है, बिकॉज ऑफ लेस रेनफॉल एंड हायर डिफरेंस इन टेम्परेचर इन डे और नाइट। तो ये बेटा आपका मैप है जो आपको फिल करना है, और ये आपको एनसीईआरटी की क्लास 10 की बुक में भी मिल जाएगा इजीली। तो आई होप आपको क्लियर होगा सॉइल्स, लैंड रिसोर्स एंड व्हाट इज रिसोर्स। ये 3 टॉपिक हम लोगों ने आज कवर किए हैं, इतना रिवाइज करिए। इसके आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन पढ़ाई करिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए। थैंक यू।